इतिहास में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। हमें जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र राठौर जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र राठौर जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सब भाई भोजन करके जाएंगे, कोई भी भूख जाएगा। इकबाल भाई क्या, इकबाल ठीक है भाई। बहुत ठीक है महाराज, कांग्रेस का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया के लिए हमारा दम मजबूत है। अच्छा ये तो बताओ, आज यहाँ क्या प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पे? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री की। आज सोनिया गांधी के आह्वान पर, राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश में हर जगह आज ये किसान में किया। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक कि आप हमारे कांग्रेस परिवार में वीरेंद्र राठौर जी की रहनुमाई में शामिल हुए, आपका धन्यवाद। आज इस बहुत ही अच्छे ग्रेसफुल कार्यक्रम में आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अजीज और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सचिव और बहुत बड़े देश के बहुत बड़े सूबे बिहार के प्रभारी वीरेंद्र राठौर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, मेरे साथी छोटे भाई श्री कृष्ण बस्ताड़ा जी, हमारी नगर पालिका गरौंडा के प्रधान रहे आजाद सिंह जी, हमारे साथी और सभी जो यहाँ पर हैं, जो हम सब की जो कांग्रेस परिवार के जो मंत्रासीन मेरे साथी हैं, सभी आदरणीय हैं। और करनाल से वीरेंद्र राठौर जी की कवरेज के लिए विशेष रूप से आए विकास जी, यहाँ के जो लोकल पत्रकार सलाहकार प्रवीण जी हैं, शायद वो भी आए थे। और साथियों में सब आए थे रोहित है, हमारे लाडी जिसकी दुकान बराबर में है, रामनिवास हमारी कांग्रेस पार्टी का बड़ा सीनियर कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा वर्कर है, मनीष है, ये सब लोग हमारे सब सारे जाने पहचाने, क्योंकि मैं तो अनाज मंडी और सब्जी मंडी में रहता है भोजवाजी। और दलित जो हमारी बेटी का जो इतना जघन्य अपराध हुआ है यूपी में, उस सब को लेके एक हजारों की संख्या में अभी प्रोग्राम किया, जिसमें गरौंडे के तमाम वर्ग थे। इस बात को दर्शाता है कि गरौंडा की फिजाएं अब की बार बदल जाएगी। हरियाणा ये तो सभी जानते हैं कि आज जैसा माहौल चल रहा है, कुछ लोग भैया कह देते हैं कि खट्टर सरकार ऊपर बैठी है। एक हमारे पास भैया आया, खड़े थे उसमें, वो कह रहे थे, वो अपनी बोली में बतला रहे थे राठौर साहब, वो कह रहे थे बिच्छू का मंत्र तो जानत नहीं, सांप पकड़ने जात। एक सरपंच भी नहीं चला सकता जो मुख्यमंत्री में उठा दिया। बिच्छू का मंत्र जानत नहीं, सांप पकड़ने जा, सांप कैसे पकड़ लेगा? तो मैं ज्यादा न बोलते हुए तो धन्यवाद। और अपने ओजस्वी भाषण से हमें संबोधन दे और हमारा मार्गदर्शन दे। बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव परम आदरणीय नैनपाल राणा जी, मेरे बड़े भाई
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ साथी भाई कृष्ण बस्ताड़ा जी, हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई आज़ाद जी, NSUI के हमारे अध्यक्ष करनाल के बहुत ही मेहनती भाई अमन पन्नू जी, भाई कंवरपाल पन्नू जी, हमारे बीच में आज के इस जलपान के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई विनोद जी, मनीष गुप्ता जी, पवन गुप्ता जी, मन्नू गुप्ता जी, भाई टिंकू जी, पवन राणा जी, भाई संजू राणा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और अभी बोल के हटे गागर में सागर भरने का काम किया आदरणीय बड़े भाई रामनिवास दीवान जी, भाई लाडी राणा जी, राजेश जी, कमल शर्मा जी, कमल दीवान जी, मोनू सरदार जी, मोहित राणा जी, भाई बिल्ला कालरम से और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले तो सारे कांग्रेस परिवार की ओर से हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज चाय के कार्यक्रम में हम सबको यहाँ बुला करके बड़ा आदर मान सम्मान दिया। इस बात के लिए तमाम कांग्रेस परिवार की ओर से आपका दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद। मुझसे पहले बोलने वाले तमाम वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक तरीके से अपनी बात को रखा। बात को लंबी नहीं करूंगा, संक्षिप्त में अपनी बात रखने का काम करूंगा। आज देश में हालात ठीक नहीं। ओम प्रकाश बदवा जी बैठे, पीछे आके आ जाओ बदवा जी। आज देश में हालात ठीक नहीं। आज देश में हालात पिछले 6 वर्षों से जब से एनडीए की सरकार बनी, आप देख सकते हैं इस सरकार के बनने के तुरंत बाद सबसे पहले अगर किसी वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया गया था तो वो छोटे व्यापारी। पूरे देश में जीएसटी गलत तरीके से लागू की गई और 80% जो हमारे देश का असंगठित वर्ग है, राहुल गांधी जी ने उस समय चेतावनी दी थी कि अगर आप इस प्रकार से जीएसटी लागू करेंगे तो देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि छोटे व्यापारी का सेक्टर है, उसकी कमर टूटने का काम। परंतु मन की बात करते हुए हर गलत कार्य को एक अच्छे सेल्समैन की तरह उसकी बढ़ाई करते हुए पूरे देश में वो गलत जीएसटी लागू की गई और देश के व्यापारी कमर तोड़ने का। अभी जीएसटी से देश उभरा भी नहीं था, नोटबंदी अचानक लागू की गई। राष्ट्रभक्ति के नाम पर नोटबंदी का लागू करना सीधा सीधा आपकी जेब में से, आपके गले में से, आपकी टर्नओवर में से 40% पैसे को निकाल करके ले जाने का काम उस नोटबंदी ने। कोई व्यापारी भाई यहाँ बैठा हो, उस नोटबंदी के काले दौर को याद कर ले। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी थी तो उस पूंजी में से कैसे 25,000 रुपये और 30,000 रुपये निकल करके अंबानी और अडानी के पास पहुंचने का काम हुआ नोटबंदी के बाद, आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते। हर वो काम जो इस देश के लिए घातक हो, उसको पिछले 6 वर्षों में किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र को कमजोर करने के बाद इस देश में सबसे बड़ा वर्ग किसान और मजदूर, जो 80% गांव देहात के अंदर रहने का काम करते हैं और खेत में खेती और मजदूरी करने का काम करते हैं। पिछले कई वर्षों से इस वर्ग को कमजोर करने के लिए इस सरकार ने पहले मंडियों को कमजोर करना शुरू किया। मंडियां कमजोर होंगी तो किसान और मजदूर के अंदर कमजोरी आएगी। जब मंडियों को ऑनलाइन करने की बात सरकार इसे सहूलियत का नाम दे रही थी और हम उस समय भी लगातार कह रहे थे ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा
मंडियों के शटरों को डाउन करने की मंशा। आहिस्ता आहिस्ता सरकार के कदम इस ओर बढ़ते गए और अब ये 3 काले कानून ला करके पूंजीपतियों के हाथ में, 2 या 3 पूंजीपतियों के हाथ में देश की 80% अर्थव्यवस्था को सौंपने का जो कारनामा ये सरकार करने जा रही है, इसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत भयानक हैं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान की खरीद की ताकत अगर मजबूत रहेगी तो हमारे शहर, जैसे नैनपाल राणा जी ने बताया, हमारे देश के बाजार तरक्की करेंगे। जिस दिन किसान की खरीद की शक्ति कमजोर हुई, उस समय 80% असंगठित क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो पूर्ण रूप से बर्बाद होने का काम। और किसान की खरीद की शक्ति कब कम होगी? जब उसकी फसल का मूल्य उसको नहीं मिलेगा। मैं बारी बारी यूपी और बिहार का उदाहरण इसलिए देता हूं कि वहां की सरकारों ने मंडियों को बंद किया तो वहां का किसान 1100-1200 रुपए क्विंटल के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होता है, और हमारे प्रदेशों में आकर के हमारी मंडी में या हमारे खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां के हमारे यहाँ का किसान, चाहे वो छोटा किसान है, वो इसलिए समझ जाता है कि हमारा मंडी व्यवस्था पूरे हरियाणा पंजाब की, पूरे देश में सबसे बेहतरीन है, और कहीं ना कहीं उचित मूल्य हमारी मंडियों के माध्यम से हमारे किसान तक पहुंचने का काम। जिस दिन हमारी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, जिस दिन हमारी मंडियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे किसान की भी परिस्थिति जो है वो यूपी और बिहार के किसान की तरह बनने का। और जिस दिन यूपी और बिहार की तरह हमारा यहाँ का किसान बन गया, उस दिन 80% छोटा व्यापारी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई राजनीतिक तौर पर जुड़ाव की बात नहीं है, वो एक अलग विषय। आज आवश्यकता है छोटे व्यापारी भाई को, किसान भाई को, मजदूर भाई को। ये बिहार से खड़े हैं मजदूर भाई, कोई बिहार के हैं कुछ लोग? बुलाना जरा, बिहार से कोई हो तो बुलाओ। कोई है बिहार से? बुला के ला बिहार में। तो ये अगर ये व्यवस्था टूट गई तो बर्बादी चारों तरफ आएगी। बिहार से हो भाई? कौन से जिले से? मुजफ्फरपुर। तुम भी बिहार से हो? कौन से जिले से? है कटिहार से। आ जाओ, तुम आ जाओ। ये कटिहार जिले का भाई है, क्या नाम है? कौन से जिले से? पूर्णिया जिले से। आजा भाई, यहाँ पे कहाँ से? कटिहार से। अब आप इनके माध्यम से इनकी व्यथा सुनो। जो ज्ञान ये बांट सकते हैं वो ज्ञान देश में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि बिहार खास तौर पे ये धरती जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है कि नहीं, है ना? तो पहले ये सारे यहाँ के व्यापारी बैठे हैं भाई और किसान भाई बैठे हैं, जरा इनके ज्ञान के चक्षु खोल दो, बिहार की परिस्थिति बताओ। यहाँ सारे हमारे जिम्मेदार भाई बैठे हैं। मुजफ्फरपुर जिला तो धान और गेहूं की खेती करता है, तुम्हारा कटिहार है, और पूर्णिया और मक्की की खेती जो है आप लोगों के यहाँ होती है। ये क्षेत्र सीमांचल में आता है, यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा प्रभाव करती है, बाढ़ तो बहुत देती है। पर जो असली बात आप लोगों को समझने की है, मंडी के व्यापारियों को समझने की है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। आप यहाँ देखते होंगे कि जब हम अपनी फसल काट लेते हैं, ये ढेरी आ गई मंडी के अंदर, आपने कंबाइन चलाई खेत में, फसल कटी, चीरी धान कटी, ट्रॉली पे लोड हुई और मंडी में आ गई, और हमारे आड़ती भाई या व्यापारी भाइयों की दुकान के आगे वो ट्रॉली हम लोड कर। कभी किसी भाई ने ऐसा वक्त देखा है कि यह ट्रॉली मंडी में ना आ पाए और आपको अपनी फसल काट के बोरी में बंद करके घर में लेके जानी पड़े?
कभी देखा जीवन में सर? ये बिहार में देखते हैं, कभी लाते हैं मंडी में वापस? बताओ इनको कहाँ लेके जाते हैं? पहले बताओ कहाँ लेके जाते हैं? आटे अपने घर लेके जाते हैं। ये अपने घर में लेके जाते हैं। अब जैसे आपने 30 क्विंटल धान काटी, तो आपने तो सीधा ट्रॉली ली और अपना आड़ती भाई के यहाँ घेर दी। आड़ती भाई सीधा उसको परचेज करेगा, सरकार का पैसा खाते में, चाहे वो आड़ती भाई के चाहे वो किसान भाई के, सीधा जो है 1888 रुपये के हिसाब से पैसा आपके खाते में पहुँच जाएगा। अभी 1888 में धान आती है वहाँ बिहार में। तो जब ये फसल को काट करके अपने घर में ले आते हैं बोरी में बंद करके, तो कोई छोटा व्यापारी आएगा और इनसे बोलेगा जब 20 बोरी दे दो, या इनको बेचनी पड़ेगी। वो कहेगा 1100 रुपये क्विंटल दूंगा, तो इनको 1100 रुपये क्विंटल देंगे। गेहूं कितने रुपए क्विंटल बेचते हैं? 1200 1100। गेहूं का 1600 और धान धान 1100। तो जिस धान का रेट 1888 रुपये है, उसको ये 1100 बेचते हैं। ऐसा नहीं है, जमीन इनके पास भी अच्छी है, वहां कहीं दिक्कत है, जमीन उपजाऊ बहुत है, किसी इलाके में बाढ़ की दिक्कत है, बाढ़ आ जाती है। ये भी 2-2 3-3 एकड़ के जमींदार हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ छोटे किसान। पर कमाई के साधन सरकार की गलत नीतियों ने उजाड़ रखे हैं, इसलिए हमारी सेवा करने के लिए यहाँ हरियाणा पंजाब के यहाँ सरकारी खरीद पूरी होती। क्यों होती है? क्योंकि हमारी मंडियों की व्यवस्था है हरियाणा पंजाब। यहाँ वहाँ मंडी की व्यवस्था नहीं है। गेहूं की सरकारी खरीद होती है वहाँ? नहीं होती। एक दाना भी होती है? नहीं। मजदूर छोटे छोटे मजदूर अपना लेके अपना छोटे छोटे अब ये बता रहे हैं एक दाना भी सरकारी खरीद गेहूं की नहीं होती। तो आप अंदाजा लगा सकते हो मंडियां ना होने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हो। हम तो इन भाइयों को समझते हैं, हमारे लिए मजदूरी करने आगे, हम इनसे चर्चा नहीं करते। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मंडियों की व्यवस्था के ऊपर हम सब नेताओं को छोड़ करके बिहार के भाइयों के साथ कट्टर जी बैठ जाएं, तो ये बता देंगे कि मंडी ना होने से कितनी बुरी तरीके से बर्बादी है। ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देंगे खट्टर साहब को कि हरियाणा में ऐसा मत करनी, बिहार में स्थिति ऐसी है, ऐसे ही है। अब मक्की पूर्णिया में, आपके इलाके में, कटिहार में, पूर्णिया में खूब होती मक्की होती। वो मक्की भी 700-800 रुपये क्विंटल, जबकि 1800 रुपये का समर्थन मूल्य है। 800-900-1000 रुपये ऐसे बिकना काम होता है, क्योंकि मंडियां नहीं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं आप सब साथियों को और हमारे व्यापारी भाइयों को कि आज इस भाजपा सरकार की जो नीति है वो किसान मजदूर विरोधी तो है ही, उसके निशाने पे हमारी मंडियां हैं। अडानी और अंबानी जब ही पूर्ण रूप से कब्जा कर पाएंगे जब वो लोग हमारी मंडियों को पूर्ण रूप से बंद कराने में कामयाब हो जाए। तो ये एक बड़ा संघर्ष है, इसको बड़ी गंभीरता से आप लोगों को समझना होगा। इस नीति के खिलाफ ना केवल प्रचार परंतु आंदोलन के रूप में जब तक हम लोग इसको लेकर के नहीं चलेंगे आने वाले दिनों में, तो ये सरकार अपने गलत कामों से पीछे हटने वाली नहीं। तो अपनी बात को लंबा ना करते हुए हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी आप सब व्यापारी भाइयों को यह विश्वास दिलाने आए हैं, मजदूर भाइयों को, क्योंकि इनके जीवन के ऊपर भी आघात होगा। अगर ये मंडियां बंद होंगी तो कमाई के साधन हमारे मजदूर भाइयों के भी खत्म होने का काम होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले दिनों में घबराना नहीं है। ये सबसे कमजोर सरकार है, मुख्यमंत्री सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में देखा तो सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हरियाणा का। और कमजोर आदमी वो होता है जिसके पास ठोस नीति नहीं है। तो या तो नीयत भी और नीति भी दोनों के अंदर गड़बड़ झाला है। तो आने वाले दिनों में हमें एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ करके ही फेंकना है, संघर्ष भी करना है। आदरणीय राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस देश में बड़ा परिवर्तन लेकर के आना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और भाई कटिहार वाले भाई यहाँ खड़े हैं,
आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आपके ज़िले में हमारे 2 MLA हैं, पूनम पासवान और शकील खान साहब, तो इन दोनों की आप लोगों ने कटिहार ज़िले में मदद करके दोबारा चुनाव जिता करके भेजने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।